बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं नवीद बिलावल। और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तैयारा हादसे की। तैयारा हादसे की तहकीकात जारी है। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम जाए हादसा पर पहुंच गई। टीम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के हुसूल के लिए मुतासरा इमारतों की खुसूसी इंस्पेक्शन करेगी। माहिरीन की टीम कंट्रोल टावर अप्रोच और रेडार कंट्रोल का दौरा भी करेगी, जबकि जदीद तकनीकी आलात की मदद से फोरेंसिक तरीके से तहकीकात की जाएंगी। जहां हादसा से एयरपोर्ट मुंतकिल किए जाने वाले मलबे से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे और मलबा उठाने के लिए भारी मशीनरी भी जाए हादसा पहुंचा दी गई है। आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं तैयारा हादसे के हवाले से, जिसकी तहकीकात जारी है और मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज ज़ुहैब जुएजा से। ज़ुहैब, बताइएगा कि तैयारे का मलबा उठाने के लिए मजीद कितने रोज दरकार होंगे, क्या बताया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जो फ्रांसीसी माहिरीन की जो टीम थी वो मजीद पाँच रोज का मजीद क़याम करेगी। और इसके अलावा जो मलबा है चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से काफ़ी वक्त दरकार है। जो यहाँ हुक्काम में बताते हैं, यहाँ पे जो भारी मशीनरी है बिल्कुल उसे अब से कुछ देर पहले तलब किया गया है और जो मलबा है अब उसका उठाने का जो काम है, जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो भारी मशीनरी है, क्रेनें हैं, मलबा जिसमें रखा जाएगा वो बहुत ही एक खास जो है वो क्रेन टाइप की एक जो है वो मलबा उठाने की बिल्डोजर है, जिसमें उस मलबे को बड़े महफूज तरीके से रखा जाएगा। फिर इसको बड़े बासानी तरीके से इसको किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। जो फ्रांसीसी माहिरीन की टीम है वो 6:45 बजे यहाँ पर पहुँच गई थी। सख्त सिक्योरिटी इनके हमरा भी थी, इनके साथ थी रेंजर्स की। इसके अलावा इस वक्त सिविल एविएशन, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन टीम और सिविल एविएशन, ASF, PF जो तमाम पाकिस्तानी जो इदारे हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और मलबे से बिल्कुल वो जो ऑडियो डिवाइस है उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वो ऑडियो डिवाइस जो है वो इनको मिल जाए, लेकिन ताहाल वो नहीं मिल सकी है। वो इंतहाई अहम पुर्जा समझा जाता है ब्लैक बॉक्स का, जिसके जरिए जो आखिरी जो कन्वर्सेशन है उसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया वो कन्वर्सेशन है वो कितनी हद तक जो ऑडियो वायरल हुई है उससे कितनी हद तक जो है वो मिलती है। उसके बाद ही इसको वेरीफाई करके इसको मुस्बत समझा जाएगा। जब तक वो ऑडियो डिवाइस नहीं मिलती तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो मलबा उठाने का काम है वो अब से शुरू हो जाएगा। मलबा काफ़ी ज़्यादा है, बताया जाता है 2 से 3 मरतबा जो है वो मलबे को उठाया जाएगा। मलबे में काफ़ी टेक्निकल डिवाइसेस भी हैं जिनको इंतहाई महफूज तरीके से बिल्डोजर में रखा जाएगा ताकि उसे बासानी तरीके से मुंतकिल किया जा सके। 5 रोज का मजीद क़याम है। इसके अलावा मुख्तलिफ दौरे जो फ्रांसीसी माहिरीन की जो टीम है वो बिल्कुल कर चुकी है। रनवे का भी दौरा कर चुकी है। इसके अलावा रनवे का दौरा किया है। रनवे के अलावा जो रनवे पे जो रगड़ जहाज को लगी थी उसका भी इन्होंने मुआयना किया। इसके अलावा जब टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने फिजाई दौरा भी किया कि किस तरह अमली तौर पर उन्होंने ये देखा कि किस तरह जो है वो जहाज लैंडिंग के दौरान गिरा था। वो 17 मिनट तक जो है फिजा में भी रहे थे। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो मकामात हैं उसका भी दौरा किया जा रहा है। जो लोग उस वक्त जहाज तैयारा गिरा था, जो लोग इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद थे, उनसे भी पूछगछ की गई, उनके भी बयानात रिकॉर्ड किए गए। अभी भी जो फ्रांसीसी माहिरीन की टीम जो अंदर मौजूद है, जो इस वक्त अंदर लिखत पढ़त का काम कर रही है, जो भी पुर्जे मिल रहे हैं उसको एक पेपर पे लिखा जा रहा है ताकि आया इन सारी तमाम चीजों को जो वो मैच किया जा सके। काफी इत्मीनान बख्श दिखाई देती है फ्रांसीसी माहिरीन की टीम। किया जा रहा है। ज़ुहैब जुएजा हमें सलाह दे रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। तैयारा हादसे के हवाले से आपको मजीद बताएंगे। कोऑर्डिनेशन के फुकदान के बाद लाशों की शनाख्त में मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि सीनियर एहलकार के मुताबिक DNA का प्रोसेस तवील है, ताहम दांतों से शनाख्त कम अरसे में मुमकिन है। फिंगरप्रिंट्स, DNA टेस्ट और दांतों के जरिए शनाख्त की जा सकती है। कराची तैयारा हादसे में बेशतर लाशें जल चुकी थी और इस वजह से इस प्रोसेस में मुश्किल का सामना करना पड़ा है। नुमाइंदा 92 न्यूज अनवर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे। अनवर हुसैन, तहकीकात में क्या मुश्किलात आ रही हैं? DNA की बजाय दांतों से अगर ये तहकीकात की जाए तो आसानी से इसकी शनाख्त हो सकती है। जी बिल्कुल, कराची तैयारा
حادثہ میں جاں بحق ہونے والے افراد کی نعشوں کی شناخت کے حوالے سے انٹرپول کی ہدایات کی خلاف ورزی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ نعشوں کی شناخت پر تعینات ایک اہلکار نے 92 نیوز کو بتایا کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں یا ڈیزاسٹر کی صورت میں انٹرپول کی جو گائیڈ لائن ہے ان میں 3 طریقے ہیں نعشوں کی شناخت کے۔ اگر تو نعش بالکل ٹھیک ہے تو وہ فنگر پرنٹ کے ذریعے شناخت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسخ شدہ نعش یا جلی ہوئی نعش اس کو یا ڈی این اے کے ذریعے شناخت کیا جاتا ہے یا ڈینٹل کے ذریعے شناخت کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں 3.5 گھنٹے سے زیادہ جو ہے آگ جلتی رہی، جس کی وجہ سے جتنے بھی مسافر جہاں بحق ہوئے ان کی نعشیں جو ہے جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ لیکن ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ 31 کے قریب نعشیں جو ہیں روایتی طریقے سے نان سائنٹیفک طریقے سے شناخت کر کے لواحقین کے حوالے کی گئی ہیں، جو انٹرپول کی گائیڈ لائن جو ہے جو پروٹوکول ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ اکثر لواحقین جو ہے بغیر شناخت کے روایتی طریقے کی جو شناخت ہے اس پر ڈیپینڈ کر کے جو بھی ان کے پیارے جہاں بحق ہوئے تھے ان کی نعشیں لے گئے ہیں۔ اس سے کوئی غلط نعش بھی کسی کے حوالے ہونے کا خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اس والے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ڈینٹل کی 100% گارنٹی ہوتی ہے، اسی طرح ڈی این اے جو ہے وہ تھوڑا لینتھی پروسیس ہے، اس میں بھی 100% گارنٹی ہے۔ مرد اور خواتین کی نعشوں کی شناخت کی بھی 100% ان 2 طریقوں سے گارنٹی کی جا سکتی ہے، اور یہ پروسیس جو ہے وہ آخری نعش کی شناخت تک جاری رہے گا۔ جی انور حسین سمرہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے بھارت ورلڈ کپ 2019 میں انگلینڈ سے جان بوجھ کر میچ ہارا۔ انگلش آل راؤنڈر بین اسٹوکس کا اپنی کتاب میں انکشاف